हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अविनाश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं शाकुंतलम गुरुकुल। इस चैनल पर हम लोग मैथ और फिजिक्स खासकर क्लास 11 और 12 के लिए और उससे भी ऊपर अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेईई मेंस, जेईई एडवांस या फिर सीयूटी यूजी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एनडीए रिटेन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ और फिजिक्स पूछा जाता है या फिर आप अग्निफोर्स, अग्निवीर, एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सारे एग्जाम्स के लिए और क्लास 11, 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, यूपी बोर्ड हो गया या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जाम है इंटरमीडिएट का, उसके लिए हम लोग यहाँ पे मैथ और फिजिक्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला चैप्टर, यानी क्लास 11 फिजिक्स का पहला चैप्टर, ठीक, जिसका नाम है वेक्टर। तो हम लोग अपने पहले चैप्टर का पहले नाम यहाँ पे हेडलाइन में लिख लेते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट, वेक्टर। ओके, हालांकि ये पहला चैप्टर नहीं है क्लास 11 का, क्योंकि हम लोग इससे भी पहले आता है यूनिट एंड डायमेंशन, उससे स्टार्ट होता है क्लास 11 का चैप्टर, लेकिन हम लोग उसको स्किप करते हैं फिलहाल के लिए। वेक्टर से हम लोग शुरू करते हैं। तो हमने अपने 9th स्टैंडर्ड में सुन रखा होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है दोस्तों? तो फिजिकल क्वांटिटीज इज नथिंग बट, आपने नाम सुन रखा होगा, इसके विषय में आप लोग जानते होंगे, काफी बेसिक है, 9th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ने को मिलता है। जैसे हमारा लेंथ हो गया, मास हो गया यानी द्रव्यमान हो गया, किसी वस्तु का वजन हो गया, और लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, विद्युत धारा हो गया, जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी होता है तो कैसे कोई भी फैन है वो कैसे चल रहा है, बल्ब है वो कैसे चल रहा है, तो इन सारी चीजों में जो है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, जिसके वजह से ये सारी इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट है वो ऑपरेट हो पाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या है, अभी हमने नाम लिया है इलेक्ट्रिक करंट का, लेंथ का, मास का, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी जो चीजें हैं वो है फिजिकल क्वांटिटी। अब इनमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो, जैसे सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इनको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है मुख्य रूप से दो पार्ट में। दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। पहला जो होता है वो स्केलर होता है। पहली जो क्वांटिटी होती है दोस्तों वो होती है स्केलर, और जो दूसरी क्वांटिटी होती है उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर। यानी हमने यहाँ पे क्या किया, फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर पार्ट में और वेक्टर पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक, यानी फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की हो गई, एक स्केलर हो गई और एक वेक्टर हो गई। स्केलर में कैसी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं दोस्तों? तो सबसे पहले इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक, जैसे अगर हम लोग बात करें इस पेन की यानी इस मार्कर की जो लेंथ है, अगर मैं ये कहूं कि ये लगभग 10 सेंटीमीटर का इसका लेंथ है, ठीक, तो इसके जो लेंथ था ये फिजिकल क्वांटिटीज हो गई इसकी। ठीक, ये लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब आपसे ये पूछा जाए कि ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा, क्योंकि हमने कहा कि फिजिकल क्वांटिटी जो है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक स्केलर होती है और एक वेक्टर होती है। तो ये स्केलर है या वेक्टर है? तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है दोस्तों? स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और उसका यूनिट होता है।
ठीक, मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है, तो लेंथ हो गया, लेंथ। मास में, मास की अगर बात करें तो ये हो सकता है कि नहीं, स्केलर क्वांटिटी। अब मास की अगर बात करें तो अगर मैं इसी मार्कर का एग्जांपल लूं, तो ये मार्कर को हम लोगों ने वे किया, यानी हमने इसका वजन किया। तो इसका वजन करने के बाद हमने पाया कि ये 100 ग्राम का मार्कर है। तो ये जो 100 ग्राम का मार्कर है दोस्तों, इसमें सिर्फ दो ही चीजें तो आई, एक 100 जो है वो मैग्नीट्यूड है और ग्राम यहाँ पे क्या है, यूनिट है। तो सिर्फ हमको क्या देखने को मिला इसमें, स्केलर में। हम लोग एग्जाम्पल से पहले लिख लेते हैं कि स्केलर की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो स्केलर में क्या रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, रिक्वायर्ड ओनली, या फिर हम लोग इसको और डिटेल में लिखना चाहें तो स्केलर का डेफिनेशन लिख सकते हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज the physical quantities which have only magnitude and unit मैग्नीट्यूड और यूनिट से ये मतलब है कि जैसे हमने कहा कि मार्कर का जो है वेट, और या फिर हम लोग ये कहें कि मार्कर का जो द्रव्यमान है यानी मास ऑफ मार्कर। तो हमने क्या कहा था कि 100 ग्राम का मार्कर है। तो यहाँ पे ये जो 100 है, ये क्या है दोस्तों, ये है मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे ये जो ग्राम है ये क्या है, तो ये ग्राम यूनिट हो गया ना, ये ग्राम है यूनिट। तो मार्कर के मास, ये जो मास क्या है दोस्तों, ये फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटी है। यह है फिजिकल क्वांटिटी। तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या हमें जरूरत पड़ी, 100 की जरूरत है, जो कि 100 क्या है, मैग्नीट्यूड है, और फिर ग्राम यानी 100 ग्राम। तो 100 इसमें मैग्नीट्यूड है और ग्राम यूनिट है। तो स्केलर को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है मुख्य रूप से। एक होता है कि मैग्नीट्यूड कितना है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू भी इसको कह सकते हैं, और दूसरा है यूनिट। ठीक, तो आई होप आपको स्केलर समझ में आया होगा। इसमें एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख लेते हैं, आप लोग खुद एग्जांपल अब इसका बता पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो हमने मार्कर की लेंथ की बात की थी, तो लेंथ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जो लेंथ ऑफ मार्कर है, लेंथ ऑफ मार्कर है वो है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फिर से अगर देखिए 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी मैग्नीट्यूड है। या फिर इसको आप लोग लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू अधिक सुटेबल होगा गाइस यहाँ पे। और सेंटीमीटर क्या है यहाँ पे, यूनिट, यूनिट है। ओके, तो लेंथ हो जाएगा। और हमने क्या देखा, मास, मास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। ठीक, उसके बाद और क्या हो सकता है,
बताइए। वॉल्यूम हो गया, और इसी तरीके से एंड सो ऑन। तो ये सारी क्वांटिटीज स्केलर में आती हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है स्केलर का, तो हम सारे एग्जांपल्स को लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम लोग सिर्फ 2-4 लिख कर ही छोड़ देते हैं। अब बात आती है वेक्टर्स। वेक्टर्स में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज आती है, या फिर वेक्टर्स का सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है वेक्टर्स की? तो वे फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली जो चीज होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, दूसरा जो होता है यूनिट, तीसरा होता है डायरेक्शन। 3 चीजों की जरूरत होती है। कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा होता है यूनिट, तीसरा होता है डायरेक्शन यानी दिशा। तो ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जो हम जानते हो जिसको तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है एक्सप्लेन करने के लिए, तो वेलोसिटी, जैसे अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक कार है जो कि 2 मीटर यानी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ईस्ट साइड में जा रही है, या फिर नॉर्थ टू साउथ जा रही है, तो इसमें हमें क्या क्या चीजें बतानी पड़ रही है। 2 मीटर पर सेकेंड में 2 क्या है गाइस? ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। मीटर पर सेकेंड क्या है? यूनिट है। और नॉर्थ टू साउथ जाना यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ जाना, ये क्या हुआ? डायरेक्शन बता रहा है। ठीक, तो ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़े, यूनिट की जरूरत पड़े और डायरेक्शन की जरूरत पड़े, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी which have numerical value और क्या होना चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में? यूनिट एंड डायरेक्शन। यानी वे फिजिकल क्वांटिटीज, वे भौतिक राशियां जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, ठीक, यूनिट चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। इसका एग्जांपल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं एग्जांपल में गाइस? वेलोसिटी लिख सकते हैं। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन यानी त्वरण, फोर्स भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जब भी हम लोग फोर्स लगाते हैं तो किसी न किसी एक निश्चित दिशा में लगाते हैं। जैसे मैं इस ब्लैक बोर्ड पर फोर्स लगा रहा हूं तो ये क्या कर रहा हूं? दीवार के उस साइड फोर्स लगा रहा हूं, उसका डायरेक्शन क्या है? दीवार के उस साइड है। ठीक, ये मार्कर है, मैंने इस पे फोर्स लगाया तो मैंने इधर से इधर की तरफ यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस तरह से हमने फोर्स लगाया इससे। ठीक, तो फोर्स भी क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया एंड सो ऑन। तो ये रहा फिजिकल क्वांटिटी का, यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर 2 प्रकार की हो सकती है। स्केलर क्वांटिटी में हमने देखा कि स्केलर का डिफिनेशन क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स। एग्जांपल से हमने देखा लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वॉल्यूम एक्सेट्रा। उसके बाद हमने वेक्टर में क्या देखा? वेक्टर का डिफिनेशन है द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट एंड डायरेक्शन।
तो इसमें हमने देखा वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये सारी चीजें। वेक्टर्स में गाइस अगर हम लोग इसके डिफिनेशन को और अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो इसका जो कंप्लीट डिफिनेशन होगा, इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे नोट में। वेक्टर क्वांटिटीज follows law of vector एडिशन। अब ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है। तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होंगी वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा वेक्टर और स्केलर का डिफिनेशन कंप्लीट हो गया, हमने एग्जांपल्स देख लिया। तो जैसा कि हमारे चैप्टर्स का नाम ही वेक्टर है, तो हम लोग यहाँ पे स्केलर डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम लोग फर्दर जब भी बात करेंगे तो वेक्टर्स क्वांटिटी से ही बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि किसी भी वेक्टर जो क्वांटिटी है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना नया हेडिंग लगाएंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो चलिए बात करते हैं कि हम लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ओके, तो अभी हमने जैसा कि डिफिनेशन, वेक्टर के डिफिनेशन में ही हमने बात कर रखी है कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर वेक्टर्स को दर्शाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा, दूसरा यूनिट, और जो तीसरी चीज है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये कोई नहीं, हम लोग मान लेते हैं ये राम है। तो वैसे तो ये राम जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन मान लेते हैं कि ये राम है। ये अब इससे भी पहले हम लोग थोड़ा सा डायरेक्शन के रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जब भी हम लोग प्लेन में या फिर बोर्ड पे डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं, हमेशा हम लोग इधर की तरफ ईस्ट शो करते हैं, इधर हो जाता है वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ हो जाता है और सबसे नीचे साउथ हो जाता है। तो हम लोग मानते हैं कि राम जो है इधर इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली चलते हुए जा रहा है, और ये इस डायरेक्शन में जो इसकी स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड। यानी राम जो है सीधे यानी वेस्ट से ईस्ट साइड की तरफ 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता हुआ जा रहा है। ओके, तो ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और टुवर्ड्स किधर है, यानी किस तरफ जा रहा है गाइस, टुवर्ड्स ईस्ट, यानी ईस्ट की तरफ ये जा रहा है, पूरब के साइड जा रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो दो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है एनडी यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसमें मीटर पर सेकंड क्या है, यूनिट यानी यू, टुवर्ड्स ईस्ट, और ये पूरा क्या है, डायरेक्शन को बता रहा है गाइस। तो ये पूरी की जो पूरी क्वांटिटी है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर नहीं होगी क्या,
तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, यूनिट भी है और डायरेक्शन भी है। और न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन जिस क्वांटिटी के साथ होता है वो क्वांटिटी होती है वेक्टर। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक, तो बात आती है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जब भी हमें कहीं भी इस वेक्टर को लिखना होगा तो इतना बड़ा हमें सेंटेंस लिखना पड़ेगा, या फिर इसको रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका है। तो उसका तरीका है गाइस, उसका तरीका ये है कि इसका जो यहां से यहां तक आप मैग्नीट्यूड देख रहे हैं 2 मीटर पर, सॉरी यहां से यहां तक 2 मीटर पर सेकेंड, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ और ये डायरेक्शन हुआ, ये मैग्नीट्यूड हुआ और ये डायरेक्शन हुआ। तो मैग्नीट्यूड को हमेशा हम लोग एक लाइन सेगमेंट की लेंथ से शो करते हैं, और जो डायरेक्शन होता है यानी जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर है, वेक्टर का जो डायरेक्शन है, जो फिजिकल क्वांटिटी का जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में हम लोग लगा देते हैं एरो। जैसे यहाँ पे राम जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो हम लोग ईस्ट के साइड में एरो को पॉइंट आउट कर देंगे। एरो का जो ये पॉइंट है गाइस, ये हमेशा ही जो शो करेगा वो डायरेक्शन को शो करेगा। तो ये हमेशा ईस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है, रेफर कर रहा है। ठीक, तो हमेशा याद रखिए कि इसका जो लेंथ है, इस रिप्रेजेंटेशन में इस एरो का जो लेंथ होगा, जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताता है। और ये जो एरो है, ये जो एरो है ये हमेशा डायरेक्शन बताता है, ये हमेशा डायरेक्शन बताता है। ठीक, ओके। जैसे जैसे इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है गाइस, जैसे जैसे इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है, जैसे यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, अभी तो 2 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स ईस्ट, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड ना होकर अगर 4 मीटर पर सेकेंड होता, 2 मीटर पर सेकेंड ना होकर 4 मीटर पर सेकेंड होता, तो ये जो लेंथ है ना गाइस, ये दोगुनी हो जाती। अभी तो जो ये लेंथ है ये हमने 2 मीटर पर सेकेंड के लिए रखी है, 2 यूनिट लेंथ है। अब यहाँ जो मीटर पर सेकेंड है ये यूनिट है ना, तो जब भी हमें यूनिट ना दी गई हो तो वहां पे हम मीटर पर सेकेंड की जगह यूनिट रख सकते हैं। तो इन जनरल अगर बात करें तो यहाँ पे 2 यूनिट की हम लोग बात कर लेते हैं। 2 यूनिट, इसकी जो लेंथ है गाइस इस एरो की, वो मैग्नीट्यूड बता रही है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको हमने 2 यूनिट कहा। मीटर पर सेकेंड एक स्पेशल केस हो जाएगा वेलोसिटी का। अब चूंकि वेलोसिटी ही सिर्फ वेक्टर नहीं होगा, बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ स्पीड को ना कहकर हम लोग क्या कह रहे हैं, पूरे वेक्टर को ले रहे हैं, तो जनरलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड की जगह हम लोग यूनिट रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2 यूनिट हो जाएगा। 2 यूनिट से बढ़कर इसका जो वेक्टर था वो 4 यूनिट हो गया गाइस, यानी 2 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो 2 यूनिट तो इतना लंबाई थी, इतनी लेंथ थी, अब इससे डबल हो जाएगी गाइस, जो 4 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन डायरेक्शन जो है अभी भी इस साइड में है। पहले 2 मीटर पर सेकेंड से राम जा रहा था, अब राम की स्पीड बढ़कर 4 मीटर पर सेकेंड यानी दोगुनी स्पीड से वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो इस केस में जो इसकी लंबाई जो थी गाइस, ये 2 यूनिट का लेंथ था, अब ये 4 यूनिट का हो जाएगा। तो ये रहा 2 और ये रहा 4। ठीक, तो अब ये जो था इसका लंबाई 4 यूनिट हो जाएगा। डायरेक्शन अभी भी सेम है गाइस, तो डायरेक्शन इसकी साइड है, तो हमारा जो एरो का जो ये जो पॉइंटर होगा गाइस, ये ईस्ट साइड होगा। ठीक, तो हमेशा जो ये जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो एरो देख रहे हैं, एरो का जो लेंथ होता है गाइस, वो बताता है मैग्नीट्यूड को, और एरो का जो हेड होता है, इसको हेड कहते हैं, ये जिस तरफ पॉइंट आउट करता है वही उस वेक्टर का डायरेक्शन होता है। ठीक, तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो हमने रिप्रेजेंटेशन में ये देखा कि एक वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें ये जो लेंथ ऑफ एरो है वो मैग्नीट्यूड बताएगा।
और पॉइंटर ऑफ एरो, यानी जो हेड है गाइस, इसको हम लोग हेड कहते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं, ये एरो का हेड होता है और ये जो टर्मिनल होता है एरो का, ये जो टर्मिनल होता है इसको हम लोग कहते हैं टेल। टेल, ठीक। तो हेड ये क्या बताता है गाइस? ये बताता है डायरेक्शन को। हेड, एरो का हेड जो होता है वो हमेशा डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड भी आता है और डायरेक्शन भी आता है, ओके। जैसे अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना हो वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर के तौर पे। तो वेलोसिटी को हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं वी वेक्टर से गाइस, वी वेक्टर से। तो वी वेक्टर हमारा जो है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या शो, वी के ऊपर जो वेक्टर लगा ये क्या शो कर रहा है गाइस? ये शो कर रहा है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। वी वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। जब भी हम लोग वेक्टर को लिखेंगे तो ये जो भी अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट शो करेगा कि वो वेलोसिटी है या फिर वो फोर्स है, क्या है। यानी एफ रहेगा तो फोर्स है, वी रहेगा तो वेलोसिटी है, और उस पे एरो लगा है तो इसका मतलब वो एक वेक्टर है, ठीक। तो वेक्टर भी मान लीजिए कि 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड, और टुवर्ड्स ईस्ट है, टुवर्ड्स क्या है? ईस्ट है, ठीक, टुवर्ड्स ईस्ट है। तो हमने यहाँ पे अभी देखा था कि ये जो वर्टिकल लाइन है इसके जो राइट साइड में होगा वो ईस्ट होगा, लेफ्ट साइड में जो होगा वो होगा वेस्ट, और जो ऊपर टॉप पे होगा वो होगा नॉर्थ, और जो बॉटम में होगा वो साउथ होगा, ओके। अब ईस्ट साइड में गाइस इसके डायरेक्शन को हमें बताना है, टुवर्ड्स ईस्ट पे लिखा हुआ है ये। तो इस डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आई कैप, आई कैप। और नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन होता है, यानी ये ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है, इसको हम लोग एक दूसरे यूनिट वेक्टर से जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। फिर वेस्ट को, ये क्या है गाइस? इस वेक्टर का जस्ट अपोजिट है, तो इसको माइनस आई कैप से डिनोट कर सकते हैं। और ये जो है ये नॉर्थ साइड है और ये साउथ साइड है, तो नॉर्थ साउथ का जस्ट अपोजिट साइड है, नॉर्थ जो साइड है यानी जे कैप का जस्ट अपोजिट ये है, तो माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ आई कैप लिख सकते हैं, आई कैप, ओके। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये सब यूनिट वेक्टर है, जैसे आई कैप, जे कैप, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ओके। तो हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, ओके। हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि यूनिट वेक्टर्स होता क्या है। हम लोग मीटिंग डाल लेते हैं, यूनिट वेक्टर, ओके। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है गाइस? वेक्टर हैविंग magnitude of 1 unit is called unit vector,
यानी यूनिट वेक्टर क्या होता है गाइस? वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो ये क्या मैंने लिख दिया, इसको अभी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट है। अभी इस वेलोसिटी को 1 यूनिट कम करके अगर मैं लिख दूं, यानी अब जो हमारा बी वेक्टर है वो है 1 मीटर पर सेकेंड, या फिर अगर इन जनरल की बात करें हम लोग तो यहाँ पे वेलोसिटी ना लिखकर यहाँ पे कोई हम लोग एक स्पेसिफिक वेक्टर ना लेकर गाइस, एक वेलोसिटी को ही ना लेकर एक जनरल वेक्टर ले लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर ए। क्या कहते हैं? वेक्टर ए। वेक्टर ए। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है गाइस वो 1 यूनिट का है, 1 यूनिट। ओके, 1 यूनिट। और डायरेक्शन के लिए हम लोग किसी भी डायरेक्शन में लिख लेते हैं गाइस इसको। फॉर एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। आप वेस्ट भी लिख सकते हैं जिस डायरेक्शन में लिखना चाहें। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर ए है इसका जो मैग्नीट्यूड है गाइस वो 1 यूनिट का है, और इसका जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स ईस्ट है, या फिर डायरेक्शन के साथ है। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, या फिर हो सकता है कि इस डायरेक्शन में हो, या फिर हो सकता है इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो चाहे जो भी डायरेक्शन हो, कुल मिला के डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो इस केस में जो वेक्टर ए है गाइस इसको हम लोग कहेंगे यूनिट वेक्टर। इसको क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर। ओके, और इसको वेक्टर ए से ना रिप्रेजेंट करके हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे गाइस ए कैप से। कैप, ए कैप यहाँ पे क्या है, जब भी कैप लगा रहेगा किसी भी अल्फाबेट पे तो ये समझ लीजिएगा कि वो एक यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर है। ओके ओके। तो अब बात ये कर लेते हैं कि यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, क्या करता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का काम बहुत ही स्पेसिफिक होता है गाइस। यूनिट वेक्टर हमेशा ही डायरेक्शन को बताने की कोशिश करता है। हम लोग समझेंगे कैसे डायरेक्शन बताने की कोशिश करता है। जैसे अभी वेक्टर ए को हमने लिखा 1 यूनिट टुवर्ड्स ईस्ट। अब ये 1 यूनिट को बढ़ाकर कुछ हम लोग लिख लेते हैं गाइस। ये 1 यूनिट ना होकर इसका जो मैग्नीट्यूड है मान लीजिए x यूनिट, यूनिट। अभी भी डायरेक्शन वही है टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, x इंटू 1 इसको लिख सकते हैं हम लोग, x इंटू 1, x इंटू 1 यूनिट टुवर्ड्स ईस्ट x। और हम लोग चाहें तो 1 यूनिट टुवर्ड्स ईस्ट इसको एक साथ लिख सकते हैं गाइस। इस ब्रैकेट को तोड़कर हम लोग चाहें तो 1 और यूनिट टुवर्ड्स ईस्ट को एक साथ लिख सकते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि अभी भी इसको ये x यूनिट टुवर्ड्स ईस्ट ही, ये तीनों ही सिमिलर चीजें हैं। ओके, अब इतना क्या है गाइस, यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान से देखें तो 1 यूनिट टुवर्ड्स ईस्ट यानी वेक्टर ए था, वेक्टर ए ये एक यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर ए को चाहे तो x को एज इट इज रहने देते हैं, 1 यूनिट टुवर्ड्स ईस्ट के जगह पर हम लोग ए कैप लिख लेते हैं, x ए कैप। ओके, तो यहाँ पे वेक्टर ए को हम लोग आप देख सकते हैं ये हमने लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे हमें यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करने से क्या फायदा हुआ गाइस, हम लोगों को इससे पहले क्या था, जब हम लोग को यूनिट वेक्टर्स की जानकारी नहीं थी तो हमें क्या करना पड़ता था, वेक्टर जब हम लोग को वेक्टर को शो करना पड़ता था या फिर उसको एक्सप्रेस करना पड़ता था तो हमें लिखना पड़ता था वेक्टर ए इक्वल्स टू x यूनिट टुवर्ड्स ईस्ट। इतने बड़े सेंटेंस को लिखना पड़ता था, डायरेक्शन को एक्सप्लेन करना पड़ता था इतना। अब इस यूनिट टुवर्ड्स ईस्ट जो यहाँ पे एक तरीके से ये टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन बता रहा है गाइस,
इसके जगह हम लोग क्या लिख लिए हैं, ए कैप लिख लिए, तो वेक्टर ए एक्स ए कैप, वेक्टर ए इक्वल्स टू एक्स ए कैप। ओके, तो यहाँ पे ए कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, क्या बता रहा है, डायरेक्शन। ठीक ना, आप चाहें तो इसके बाद यूनिट लिख सकते हैं गाइस, 1 यूनिट टुवर्ड्स ईस्ट है, ए कैप है, ठीक है, यूनिट लिखने का भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके।